आप लोग कैसे हैं? तो मैं भूगोल का ये वीवीआई प्रश्न को करा रहा हूँ सीरीज बाई सीरीज। जो बच्चे 450 प्लस की सप्लाएं देखकर आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए प्रॉपर डाली जा रही है। तो आप वीडियोस को मिस ना करें और आगे देखते रहिए। जो चैप्टर है आपके थ्योरी है जिसका नाम है निर्माण उद्योग से प्रश्न को लिए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहे कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया कहलाता है कि मतलब क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते कच्चे माल को तैयार माल में तो वो विनिर्माण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? विनिर्माण। यानी वो समझिए कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग स्थापित करने वाला भौतिक कारक है? मतलब क्या चीज होनी चाहिए जैसे कि लो ये समझिए कि आपका क्या उद्योग स्थापित हो जाए। श्रमिक परिवहन और बाजार ये तो जरूरी ही है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कच्ची माल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर रुख करते। 3 नंबर बोल रहा है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में रखा गया है? क्या मतलब कितने वर्ग में रखा गया है? 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो ए हो जाएगा। 2 भागों में क्या किया गया? रखा गया है। अब 4 नंबर बोल रहा है हमारा प्रश्न कि सेल किस प्रकार का उद्योग है? जो सेल नाम का उद्योग है वो किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा सार्वजनिक उद्योग है। कैसा उद्योग है? सार्वजनिक। ओके चलिए हम अब लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित जो उद्योग है वो कौन सा है? जो पृथ्वी के अंदर से क्या किया जाता है? तो खनन किया जाता है। ओके देखिए एक दिया है कपास उद्योग, तो ये कृषि से संबंधित है। गन्ना उद्योग भी आपका कृषि से संबंधित है। जूट उद्योग भी कृषि से संबंधित है। जो इसका 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तांबा जो उद्योग है वो आपके उसमें जो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। कि आपको दिखाई दे रहा है 6 नंबर की भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? भारत में सबसे पहले क्या हुआ था? तो ये समझिए कि आपका कंपनी लगा हुआ था तो उसका नाम है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। कौन सा? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी सबसे पहला वाला है। ओके अब चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित उद्योग में से सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। यानी कौन सा उद्योग जो है आपके सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये है ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब कि सरकारी उद्योग है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा क्या बोल रहा है प्रश्न? ओके बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओके कृषि पर आधारित नहीं है? यूं समझिए कितने तो पूछे 2015 19 और 21 में पूछा है। जो कृषि पर आधारित है कि सूती वस्त्र कृषि पर, चीनी भी कृषि पर, जूट भी कृषि पर है। यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। ओके अब चलिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ से बोले निम्नलिखित कौन उपभोक्ता उद्योग? उपभोक्ता का मतलब खाने वाला। पेट्रोल का खाते नहीं, लोग क्या खाते नहीं। ओके क्या आप यूं समझिए कि यूं समझिए चित्तरंजन लोगों पर खाते नहीं। ये जो है याद रखिएगा चीनी उद्योग जो है वो क्या है? उपभोक्ता से उद्योग है क्योंकि यहाँ से हम लोग उपभोग करते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग का मतलब खाने वाला है। ओके तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन सा है? तो आपका चीनी उद्योग है। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न को रुख करते हैं। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? मैं छोटे का मतलब कम खर्चे में उसको उद्योग चालू कर सकते हैं। चीनी तो बहुत ज्यादा लगेगा, खिलौना वाला भी ज्यादा लगेगा, विद्युत उपकरण वाला में भी ज्यादा लगेगा। कागज उद्योग है ऐसा उद्योग है जो कि आपको छोटे ही आप पैसा में क्या कर सकते हैं? इस उद्योग को ओपन कर सकते। 2018 19 और 21 में क्या किया गया है पूछा गया। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए आप लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे किस नगर को सूत का महानगर कहा
कहा जाता है? सूत का जो कहा जाता है वो महानगर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मुंबई को कहा जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 13 नंबर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कि मैनचेस्टर हम लोग किसको बोलते हैं? 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानपुर को क्या कहा जाता है? तो मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखिए अब भारत का किसको बोलते हो? ओके तो भारत को याद रखिएगा बोला जाता है अहमदाबाद को बोला जाता है। ओके उत्तर भारत के कानपुर और भारत के लिए किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को बोली जाती है। चलिए 15 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जो सूती मिल था वो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो यूँ समझिए वो जो किया गया था मुंबई किया गया था। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि विश्व के किस देश में सबसे अधिक जूट के सामान बनाए जाते हैं? जूट के सबसे ज्यादा सामान बनाए जाते हैं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, और याद रखिएगा सब यानी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी है, कि मतलब पहला स्थान है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब हुगली किस उद्योगी प्रदेश का केंद्र है? कौन सा? हुगली। ओके तो हुगली कौन सा है? तो यूँ समझिए कि कोलकाता और सिरिसरा गांव के यूँ समझिए कि प्रदेश के क्या है? तो केंद्र होते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 18 नंबर, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेशम का प्रकार है? रेशम का प्रकार इसमें से कौन ऐसा है? ओके तो समझिए कि मतलब ये भी नहीं है, तसर ये भी नहीं है, ईडी ये भी नहीं है, यानी समझिए कि इनमें से क्या होगा? कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाते हैं। आप बोल रहे हैं कि कृत्रिम धागे किससे बनाए जाते हैं? जो कृत्रिम धागे होते हैं ज्यादातर देखिए ये पॉलिस्टर और नायलॉन कृत्रिम धागे ही हैं जो आपके बनाए जाते हैं पेट्रोल रसायन से बनाई जाती है। किन से बनाई जाती है? तो पेट्रोल रसायन से बनाई जाती है। चलिए इसको देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। ओके ये बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन गन्ना उत्पादक देश में प्रथम स्थान है? मतलब कि गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है जिसको बोला जाता है ईख। ओके तो वो है आपका कौन सा? भारत है। ओके चलिए 21 नंबर का प्रश्न बोल रहे किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? मतलब ये अपना क्या आधार, इसके बिना समझिए सब कुछ अधूरा है। ओके तो लोहा इस्पात उद्योग को बोला जाता है। आप देखिए कोई भी चीज बनाई ज्यादातर उसमें क्या होते हैं? तो लोहा ही होते हैं। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? मतलब कौन से देश इसमें सहयोग किया था? तो वो है आपका यूँ समझिए कि रूस है। कौन सा है? रूस है, जो कि ये क्या किया था? तो सहयोग किया था। यानी यूँ समझिए कि 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित की गई थी? जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी था वो कब स्थापित किया गया था? ओके तो ये जो किया था 1907 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1907। यानी 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अब चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राउरकेला ओके लो इस्पात उद्योग है, मतलब ये कौन सा जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है। ओके तो उसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अब चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है, किस शहर को भारत का वर्धिधम कहा जाता है? ओके किस देश को कहा जाता है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, जमशेदपुर को कही जाती है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में पहला तांबा प्रगलन उद्योग किस राज्य में लगाएगा? प्रगलन का मतलब गलने वाला। ओके तो जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ लगाया गया था? झारखंड में लगाया गया था। बिहार से झारखंड अलग हो गया जिससे कि बिहार में अब कुछ हो नहीं बचल। ओके चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? जो एल्युमिनियम उद्योग होते कौन सा? मैग्नीज का नो, टीन का नो, लोहा का नो, जो बक्साइड होते हैं इसी खनिज का क्या कहते
इंग्रेडिएंट यूज करके एल्युमिनियम बनाई जाती है। चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कब लगाया गया। उर्वरक जो संयंत्र था आपके भारत में कब लगाया गया था, वो जो लगाया गया था 1906 ईस्वी में लगाए गए थे। उसके बाद 29वां प्रश्न बोला किस शहर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन का मतलब वहां पर ज्यादातर आपको सिलिकॉन ही प्राप्त होते हैं, तो वो कहा जाता है बेंगलुरु को। को कहा जाता है, याद रखिएगा, बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को क्या कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हम लोग क्या करते यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं, फुटलूच उद्योग भी कहते हैं। मतलब ये 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए 31वें प्रश्न को देखते हैं। 31वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर को तो कौन सा उद्योग है, तो वह है आपका सीमेंट उद्योग, जहां पे इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है भोपाल त्रादर्शी में किस गैस का रिसाव हुआ था। जो भोपाल में दुर्घटना हुआ था वो कौन सी गैस की वजह से हुआ था, तो याद रखिए वो मेथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से क्या हुआ था, तो हुआ था। यानी 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम जो 33वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। मणिकरण ये समझिए कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हिमालय प्रदेश में। कहां पर है जी, तो हिमालय आपके प्रदेश में है। ओके, अब चलिए 34 का हम लोग देखते हैं। 34 का राइट क्या आंसर हो जाएगा। 34 का दिखाई दे रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। जो सिंदरी होते हैं और कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्वरक उद्योग के नाम से जाना जाता है। कौन से उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो उर्वरक। ओके, अब चलिए 35वां प्रश्न बोले कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि सिलिकॉन नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो बेंगलुरु जो है वो सिलिकॉन इस शहर के नाम से क्या है, तो प्रसिद्ध। यहाँ पर सिलिकॉन ज्यादा से ज्यादा मात्रा मिलता है, जो कि 2022 और ये भी आपको 2022 में पूछा हुआ है। चलिए आप लोग निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, मतलब वो उपभोग करते हैं, जो 2022 में पूछा हुआ है। तो ये जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है, चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग है आपका, चीनी उद्योग, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जो गिर है वो कहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, 37वां का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। ओके, अब चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है भारत में। ओके, तो याद रखिएगा ये जो पाया जाता है ब्यूटेनियस पाया जाता है। सबसे जो बेहतरीन क्वालिटी का होता है वो होता है एथरासाइट। कौन सा होता है, एथरासाइट होता है, जो कि हम लोग के यहाँ नहीं पाया जाता है। अब चलिए अब आप लोग का 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2022 में पूछा हुआ है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो मतलब कौन से राज्य सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ओके, तो जो 39 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा। ज्यादा से ज्यादा बॉक्साइट को करता है तो उत्पादन करता है। 40 का देख लीजिए, भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कौन है। मान प्राचीनतम का मतलब सबसे पहले वाला। ओके, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, धनबाद है। कौन सा है, धनबाद। चलिए 41वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2022 में भी पूछा हुआ है। ये बोले निम्न में से कौन है कृषि आधारित नहीं है, मतलब कृषि पर संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा वो सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आपका संबंधित नहीं होते। मतलब 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक